रेवाड़ी में बुलडोजर के डर से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पलवई में ही नहीं रेवाड़ी में भी अब बुलडोजर चलने वाला है। अवैध रूप से बनाई गई 44 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। रेवाड़ी शहर के कालका रोड स्थित एक ट्रस्ट की 44 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई के नोटिस दिए जा चुके हैं और इसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे तो 22 सितंबर को नगर परिषद ने यह नोटिस जारी किए थे, लेकिन गुरुवार शाम को दुकानों के बाहर नोटिस दे दिया गया, उन्हें चिपका दिया गया और इसके बाद दुकानदार रोष व्यक्त करते हुए दुकान खाली करने में लग गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में गैंगस्टर और नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। पीला पंजा चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से दुकानों को खाली किया जा रहा है। पुलिस बल वहां पर मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और ये उस नोटिस की तस्वीर है जो नोटिस चिपका दिया गया है। रेवाड़ी शहर के कालका रोड पर महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट की जमीन पर 44 से ज्यादा दुकानें बनी हुई है और इसी ट्रस्ट का जो प्रधान है वो गैंगस्टर सुनील ढुलगच है। सुनील आलू गैंग का सरगना है और फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में वो बंद है। 11 साल हो गई किराए पे दुकान ले रखी, किराए पे मकान है, मैं कैसे खाली कर दूं बताओ। पहले छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। क्या कुछ कारण बता रहे हैं दुकान तोड़ने के पीछे? अवैध बता रहे हैं जी। अब हमको इसके बारे में नहीं पता था और हमने 11 साल हो गई, हमने अपना किराया टाइम पे दे रहे हैं, तो हमको कैसे पता ये अवैध है या कैसे है। तो अचानक तोड़ने का ऑर्डर कैसे दे दिया हमसे। 11 साल से हमने अपना धंधा जमा रखा है, मेहनत करके हमने खून पसीने से अपनी वो करी है। अब दिवाली के सामान मैंने 5 लाख का भरा है, मैं कैसे खाली कर दूं, कैसे वो कर दूं। कारण तो भैया अवैध ही बता रहे हैं, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई पहले नहीं थी कि अवैध है ये यहाँ पे दुकानें। अगर अवैध होती तो फिर हम क्यों लेते। अब ली है, हमें पता ही नहीं था। हमें इतने दिन से किराया भर रहे हैं और हमें सामान भर रखे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को अब लेके कहाँ जाएंगे, सामान को कहाँ रखेंगे। अब एकदम से दुकानें थोड़ी ली जाती हैं। तो भैया इस नोटिस वगैरह पहले भेजो, इन्फॉर्मेशन पहले भेजो तो कुछ होता। अब टाइम तो होता है, अब टाइम ही नहीं है। खाली का अब इतनी भरी दुकान को हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ आप। ये गलत है। एकदम से अभी आया मचाइए, सुबह बोल रहे हैं कि खाली कर दो शॉप। इतने टाइम से बैठे हैं, हमें तो रोजी रोटी छिन जाएगी एकदम से। और पहले कोरोना ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, सारे काम धंधे बैठे हुए हैं। अभी स्टार्ट हुआ है कुछ तो अब ये बोले खाली करो। ये कह रहे हैं कि सुनील की दुकान है, ये है। मगर सुनील की दुकान नहीं है, एक संस्था की दुकान है। बोले कह रहे हैं कि गैंगस्टर है, गैंगस्टर की दुकानें हैं, सारी दुकानें तोड़ेंगे। तो ये दुकान गैंगस्टर की थोड़ी है। हमने तो सब किराया दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं। जो भी अगर वो ये पेनल्टी वगैरह है तो पेनल्टी ले लो सबसे। आज जो यहाँ की परिस्थिति वो अलग है। ये किसी एक व्यक्ति की जगह नहीं है, समाज की जगह है, वाल्मीकि समाज की जगह है। और उसका ट्रस्टी, उसका कोई भी कर्ता धर्ता हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। ये किसी की अपनी मलकियत नहीं है। और म्यूनसिपल कमेटी ने जो नोटिस दिया है वो इस बात का दे सकती है कि इन लोगों के पास नक्शा पास नहीं है, लेकिन उसमें कहीं भी प्रावधान इसको तोड़ने का नहीं है। और जो कर रहे हैं वो गलत है। नवरात्रे चल रहे हैं, त्यौहार का समय। आप जो यहाँ सैकड़ों लोग जो आज यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनकी क्या हालात होगी। आज मैं कहता हूँ चलो इन्होंने बिना नक्शे पास ये दुकान बना रखी, उसका भी कानून है। आप दुकानों को इस तरह से नहीं उजाड़ सकते। रेवाड़ी से जी मीडिया संवाददाता पवन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, दिक्कत यह है कि बिना नक्शा पास किए यहाँ पर दुकान बना दी गई, या दिक्कत यह है कि सुनील ढुलगच जिस ट्रस्ट के प्रधान है उस ट्रस्ट ने यह जमीन पर यहाँ पर 44 दुकानें बनाई है। दिक्कत क्या है, अवैध रूप से कब्जा या सुनील ढुलगच का इसमें जुड़ा होना? देखिए, जो सुनील ढुलगच है उसका जुड़ा होना एक अहम बात मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हरियाणा भर में जो गैंगस्टर्स है या फिर जो नशा तस्करी के जिन पे मामले दर्ज है, तो उनकी संपत्तियों पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई भी यही मानी जा रही है क्योंकि इस जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का प्रधान गैंगस्टर सुनील ढुलगच है, जिस पर विभिन्न धाराओं में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। और लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है नगर परिषद की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए ये दुकानें बनाई गई है, इसलिए 7 दिन का समय दिया गया था। हालांकि 22 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया था और कल जब देर रात नोटिस चस्पा करने के लिए जो नगर परिषद के कर्मचारी आए, तब ये रोष लोगों में बढ़ा और फिर रातों रात कुछ लोगों ने रातों रात दुकान खाली कर दी और अभी भी दुकान लोग खाली कर रहे हैं प्रशासन के डर से, बुलडोजर के डर से कि कहीं उनका सामान भी जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने ट्रस्ट से
ये दुकानें ली हुई है, किराए पे दुकान ली हुई है, पगड़ी पर लेके वो दुकान चला रहे हैं। तो सुनील ढुलकच का इसमें व्यक्ति विशेष की दुकानें नहीं है, ट्रस्ट की दुकानें हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो ढुलकच की, जो सुनील गैंगस्टर है, उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करे, ना कि ट्रस्ट की दुकानों पर। तो ये लोगों का कहना है, और लोगों का ये भी कहना है कि अभी सामने दिवाली है, नवरात्रों का सीजन चल रहा है, उन्होंने सामान भरा हुआ था और बेहद कम समय उन्हें दिया गया है, और इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो चुका है। अभी थोड़ी देर में शायद ड्यूटी मजिस्ट्रेट दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ये कार्रवाई शुरू कर दे। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया।